हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं पार्ट 4 डीपीएसपी तक। तो मैं इसमें वैसे देखो आपको सिर्फ पार्ट्स बता रही हूँ और आर्टिकल्स बता रही हूँ आपको, बस थोड़ा सा ना आर्टिकल्स की एक तरीके से आपको बस ये बता दिया वन लाइन में कि आर्टिकल्स ये कौन कौन से हैं। डिटेलिंग में मैं आपको डिटेल्ड चैप्टर इनके स्टार्ट करूँगी जब ये सारे आर्टिकल्स की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम देखते हैं आगे पार्ट 4 ए कि जो पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ये मैं आपको एक चैप्टर में डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से। इसके बाद है पार्ट 5 में हम देखेंगे यूनियन आता है। यूनियन का चैप्टर 1 है प्रेसिडेंट। इसमें देखिए जो यूनियन है, तो पार्ट 4 में इसमें आता है आर्टिकल 52 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 53 जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बताता है। आर्टिकल 54 जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में बताता है, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आर्टिकल 61 बताता है हमें प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप कह रहे होंगे कि आर्टिकल 54 से 60 तक का है जी, इसमें सारे जो इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट के वही सब कुछ हैं उनमें भी। तो ये सीधे 61 ले लिया गया है जैसा कि मैंने बुक में देखा है। लेकिन मैं आपको जब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूंगी एक एक आर्टिकल। इसके बाद आर्टिकल 62 में है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इंडिया के। आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के। तो उसके बारे में आर्टिकल 65 में वाइस प्रेसिडेंट कैसे वर्क करते हैं ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होते या सीट वेकेंट होती है तो प्रेसिडेंट कैसे प्रेसिडेंट के रोल पर कैसे वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 66 है इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। आर्टिकल 72 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस, की सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर कोई सजा किसी को कम करनी है, ज़्यादा करनी है, हटानी है तो वही इसके लिए माफ़ी दे सकते हैं। आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किस तरीके से प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं जितने भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इसके बाद आर्टिकल 76 जिसमें है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर 1 है जो टोटली प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल्स 52 से 76 तक हैं। अब ये पार्ट 5 ही चल रहा है जो कि ये नाम है इसका यूनियन। अब आर्टिकल 5 के यूनियन में ही चैप्टर नंबर 2 में है पार्लियामेंट, जो हमें आर्टिकल 79 से 122 आर्टिकल्स तक दिखता है। तो जो हम पार्लियामेंट चैप्टर करेंगे हम सारे आर्टिकल्स डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 3 इसी में ही पार्ट 5 में, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट की। ये है आर्टिकल 123 आर्टिकल है इसके लिए सिर्फ एक। इसके बाद है चैप्टर नंबर 14 जिसमें यूनियन जुडिशरी ली गई है, यानी आपके जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में जो जुडिशरी है आर्टिकल 124 से 144 तक। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 है जिसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 148 से 149 तक ये है। इसके बाद देखेंगे पार्ट नंबर 6 में द स्टेट्स है जिसमें है आर्टिकल 152 से 237 तक। ये आर्टिकल 152 से 237 तक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल, द एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेचर